गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। चलिए, आई होप बहुत अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उम्मीद है कि पिछला होमवर्क यानी जो हम लोग पिछली वीडियो में बात किए थे डे 6 वोकेबुलरी, तो वो कंप्लीट किए होंगे। और मेरा मानना है कि आप अगर वोकेबुलरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ क्विज टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। और रात 8 बजे आपका वहाँ पे क्विज होता है। हर दिन हर चीज से वो आइडियम्स रहता है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जितने भी वोकैब होते हैं वो सारा वोकैब यहाँ कराने के बाद, वीडियो में कंप्लीट कराने के बाद एक मतलब टेस्ट आयोजित की जाती है रात को टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके आप ज्वाइन कीजिए और रात को टेस्ट में शामिल हुई ताकि आपको आपको ये पता चल सके कि हमें कितना वोकैब याद है। और वोकैब जो है हर दिन प्रैक्टिस करने से होगा। ऐसा अगर सोचते हैं कि एक बार याद कर लेने से आपका वोकैब अच्छा हो जाएगा, तो सर ये आप गलत कर रहे हैं। फिर वही बात हो गई कि पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली। तो चलिए, आज जो है आज की क्लास में हम लोग डे 7 यानी वोकेबुलरी डे 7 हम लोग करेंगे। तो करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए, डे 7 का सबसे पहला वोकैब है आज कॉन्वेक्ट। कॉन्वेक्ट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भाई वर्ब है, राइट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। अब देखिए, एक्सप्लेन हिंदी, अदालत में किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करना, मतलब किसी को दोषी ठहरा देना, किसी को गलत ठहरा देना, किसी को अपराधी घोषित कर देना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्विक्ट। कौन मतलब साथ, और विक्ट मतलब होता है विजेता। कानून के अनुसार अपराधी घोषित करना, जिसको हम लोग कहते हैं। और वो जो है कानून के अनुसार वो क्या हो जाता है? अपराधी घोषित हो जाता है। या कॉन्विक्ट, जिसको हम दोषी ठहराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्विक्ट कहते हैं, दोषी ठहराना कहते हैं, राइट। इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं तो टू डिसाइड ऑफिशियली, मतलब कि देखिए वैसे जो है टू डिसाइड ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समवन इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम, मतलब किसी क्राइम की वजह से किसी को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? और ऑफिशियली वो दोषी ठहराया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्विक्ट कहते हैं, दोषी ठहराना कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग टू डिसाइड ऑफिशियली इन अ कोर्ट दैट समवन इज गिल्टी ऑफ ए क्राइम। अगला देखिए, कहता है इसका यूजेस, ही हैज ट्वाइस बीन कॉन्विक्टेड ऑफ रॉबेरी, उसे 2 बार डकैती के लिए दोषी ठहराया गया है। तो कॉन्विक्ट आई होप याद हो गया होगा। कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है भाई? दोषी ठहराना होता है। और ये ऑफिशियली दोषी ठहराना, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई जनरल आदमी उसे जाके दोषी ठहरा दे, नहीं। ऑफिशियली अगर किसी को हम दोषी ठहराते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे भाई? कॉन्विक्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। कॉन्विक्ट मतलब होता है दोषी ठहराना ऑफिशियली, राइट। अब देखिए, क्रिमिनल। क्रिमिनल मतलब ये जो क्रिमिनल है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई? नाउन है। हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो हो जाता है अपराधी। एक्सप्लेन हिंदी की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं, राइट। अपराध करता हो मतलब डकैती कर लिया, कहीं पे किसी को छिनतई कर लिया, तो कहने का ये मतलब कि कोई अपराध करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिमिनल कहते हैं, राइट। और क्रिमिनल कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है भाई? नाउन है। और इसका जो ब्रेक डाउन किया गया है, क्राइम यानी अपराध, इनियल मतलब से संबंधित, यानी अपराध से संबंधित व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिमिनल कहते हैं। जैसे इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, समवन हु कमिट्स अ क्राइम, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कमिट क्राइम करता हो। जैसे ए डेंजरस क्रिमिनल वाज कैच यानी कॉट बाय द पुलिस, कहता है कि एक डेंजरस क्रिमिनल जो था वो पुलिस के हाथे चढ़ा गया, यानी पुलिस ने उसे पकड़ लिया, राइट। क्रिमिनल और कॉन्विक्ट आप याद हो गया होगा। क्रिमिनल बोले तो अपराधी, और कॉन्विक्ट बोले तो दोषी ठहराना। किसी को अगर हम दोषी ठहरा रहे हो ऑफिशियली तौर पे तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कॉन्विक्ट और क्रिमिनल। आप समझ ही रहे होंगे। चलिए, दूसरा वर्ड अगला कहता है कल्प्रिट। कल्प्रिट मतलब भी होता है दोषी या अपराधी। ये भी मेरा क्या है? नाउन है। ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो, ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो उसे हम क्या कहते हैं? कल्प्रिट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई? कल्प्रिट कहते हैं। ओके, अब देखिए, कहता है दोषी या अपराधी, ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया। ब्रेक डाउन, कलप मतलब दोष,
रिट मतलब क्या होता है, व्यक्ति से संबंधित ऐसा कोई वर्ड है। कलप यानी दोषी, और रिट से मतलब व्यक्ति से संबंधित, तो उसके लिए हम कल्प्रिट, कल्प्रिट। देखिए समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, किसी ने कुछ गलत किया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोषी कहते हैं या अपराधी कहते हैं। जैसे कल्प्रिट हो गया, समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। द पुलिस आर सर्चिंग फॉर द कल्प्रिट्स बिहाइंड द रॉबरी, पुलिस डकैती के पीछे के दोषियों की तलाश कर रही है। तो कल्प्रिट मतलब भी क्या होता है, दोषी या अपराधी। ओके, दोषी या अपराधी, कल्प्रिट। हाँ, आप इसको अगर हम लोग अगर ट्रिक बेसिस पे याद करेंगे, तो जैसे कलप, कलपता कौन है भाई, कलपता कौन है, जब कोई दोषी कर लेता है, चोरी कर लेता है, उससे ये डर रहता है कि अब हम पकड़ा जाएंगे। कलप यानी जिसे कलप हो, और जो कलपता है उसे आसानी से लोग पकड़ लेता है कि भाई यही गलती किया है, राइट। तो कल्प्रिट मतलब हो गया दोषी, एक ऐसा व्यक्ति जो कलपते रहता हो हमेशा, और किसी न किसी कारण से कलपते रहता हो, किसी न किसी डर, कहीं ना कहीं उसके अंदर में डर सताए हुए रहता है कि कहीं ना कहीं हम पकड़ा ना जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, दोषी, कल्प्रिट। याद हो गया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कितना वर्ड मीनिंग याद किए, 3। कौन कौन वर्ड मीनिंग याद किए, कॉन्विक्ट, दूसरा कौन वर्ड मीनिंग याद किए, कॉन्विक्ट के बाद हम लोग कौन वर्ड मीनिंग याद किए, क्रिमिनल। उसके बाद हम लोग कौन सा वर्ड मीनिंग याद किए, कल्प्रिट। ओके, अब देखिए डियर्थ, डियर्थ मतलब क्या होता है, कहता है कमी या अभाव, पर्याप्त मात्रा में कुछ ना होना। मतलब डेर्थ मतलब क्या होता है, DEARTH मतलब क्या होता है, कमी या अभाव। जो मतलब किसी चीज की कमी हो, जो किसी चीज की क्या हो, अभाव, पर्याप्त मात्रा में वो चीज ना हो, पर्याप्त मात्रा में वो चीज ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेर्थ कहते हैं। जैसे कि डियर मतलब महंगा या दुर्लभ, TH मतलब होता है अभाव की स्थिति, दैट इज कॉल्ड डेर्थ। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग, ए लैक ऑफ समथिंग और इनसफिशिएंट। देखिए सफिशिएंट मतलब क्या होता है, सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, राइट। सफिशिएंट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, जबकि इनसफिशिएंट मतलब क्या होता है, अपर्याप्त मात्रा में। यहाँ पे देखिए, अब कहता है ए लैक ऑफ समथिंग और इनसफिशिएंट सप्लाई, मतलब सफिशिएंट मतलब हम आपको क्या बोले थे, पर्याप्त मात्रा, इनसफिशिएंट मतलब क्या होता है, अपर्याप्त मात्रा में। तो जो अपर्याप्त मात्रा में हो, कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेर्थ कहते हैं। जैसे देयर इज अ डेर्थ ऑफ न्यू होम्स इन द रीजन, क्षेत्र में नए घरों की क्या है भाई, कमी है। तो ये आपका हो गया। चलिए डेर्थ भी हो गया आपको। अब आता है स्कार्सिटी, आप तो जान ही रहे होंगे, बहुत पुराना वर्ड है और पॉपुलर वर्ड भी है। स्कार्सिटी कमी, दुर्लभता या अभाव, किसी वस्तु को प्राप्त करना कठिन होना। जैसे स्कार कमी, और सिटी मतलब स्थिति। तो स्कार्सिटी मतलब क्या होता है, दुर्लभता। जैसे इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, तो ए सिचुएशन वेयर समथिंग इज डिफिकल्ट टू फाइंड और गेट, कहता है ए सिचुएशन वेयर समथिंग इज डिफिकल्ट टू फाइंड और गेट। जैसे द स्कार्सिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज अफेक्टिंग द इंडस्ट्री, कुशल श्रमिकों की कमी उद्योग को क्या कर रहा है भाई, प्रभावित कर रहा है, स्कार्सिटी हो गया। अब शॉर्टेज देखिए, शॉर्टेज मतलब क्या होता है, कमी या अभाव, किसी चीज की अपर्याप्त मात्रा, मतलब जहां पे कोई चीज की कमी आ जाए, शॉर्टेज कहते हैं ना हम लोग, शॉर्टेज हो गया, वो चीज शॉर्टेज हो गया ना। तो शॉर्ट मतलब कम, एज मतलब स्थिति, अपर्याप्त मात्रा की स्थिति। अब जैसे इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, तो इंग्लिश मीनिंग में हो जाता है आपका क्या, ए सिचुएशन वेयर देयर इज नॉट इनफ ऑफ समथिंग, a situation where there is not enough of something, जैसे there is a shortage of food in the refugees camps, शरणार्थियों शिविरों में खाने की कमी है। तो ये आपका हो गया वर्ड मीनिंग। चलिए शॉर्टेज हो गया। अगला डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस मतलब क्या होता है, आदर या सम्मान, किसी के प्रति आदर या शिष्टाचार दिखाना, दैट इज कॉल्ड डेफरेंस। देखिए डिफरेंस और डेफरेंस में अंतर समझिए, वो होता है DIFFERENCE, डिफरेंस मतलब इसमें होता है, इसका अंतर क्या होता है, अंतर, इसका हिंदी क्या होता है भाई, अंतर होता है, राइट, इसका हिंदी अंतर होता है। तो आपको ये ध्यान देना है, जब इसका हिंदी अंतर होता है डिफरेंस, DIFFERENCE, जबकि यहाँ पे है DEFERENCE, इसका हिंदी क्या है, डेफरेंस, मतलब होता है क्या नहीं, इसका हिंदी में डेफरेंस का मतलब हो रहा है आदर या सम्मान। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस DIFFE और डेफरेंस DEFERENCE, डेफरेंस। ओके, जैसे आदर या सम्मान, किसी के प्रति आदर या शिष्टाचार दिखाना, दैट इज कॉल्ड डेफरेंस। DEFER डेफर, आदर करना, एंस मतलब स्थिति या सम्मानजनक स्थिति। जैसे रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट एंड पोलाइटनेस, दैट इज कॉल्ड डेफरेंस। जैसे ही ट्रीट्स हर विद ग्रेट डेफरेंस, वह उसके साथ बहुत आदरपूर्वक व्यवहार करता है, दैट इज कॉल्ड डेफरेंस। अगला देखिए, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान,
क्या होता है? सम्मान, प्रशंसा या आदर का भाव, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट। री मतलब फिर से, एक्सपेक्ट मतलब देखना या मूल्यांकन करना, मूल्य देकर सम्मान देना। जैसे इंग्लिश मीनिंग हो गया एडमायरेशन फॉर समवन और समथिंग बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज। कहता है एडमायरेशन प्रशंसा करना, फॉर समवन किसी की, किसी चीज को लेके, समथिंग बेस्ड ऑन गुड क्वालिटीज मतलब अच्छी क्वालिटी होने की वजह से किसी की प्रशंसा करना, दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट और डेफरेंस। दोनों एक दूसरे का क्या है भाई? सिनोनिम्स है। ओके, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज आइडियाज, मैं उनके विचारों का बहुत सम्मान करता हूँ, तो ये आपका हो गया रिस्पेक्ट। अब देखिए ओबिसियंस, OBEISANC, ओबिसियंस। ओबिसियंस मतलब क्या होता है? आदर या प्रकट करना, जैसे नमन, सम्मान व्यक्त करने का कार्य करना। जैसे ब्रेक डाउन हो गया अबे मतलब आज्ञा का पालन करना, आयंस मतलब स्थिति हो गया सम्मान या व्यक्ति। ओके, इंग्लिश मीनिंग द एक्ट ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट और ओबीडियंस। कहता है द एक्ट ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट को शो करे और ओबीडियंस को शो करे, राइट? आदर या प्रकट करना, तो मतलब वही रिस्पेक्ट का ही सिनोनिम्स ओबिसियंस भी हो रहा है, जैसे द एक्ट ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट और ओबीडियंस या ओबिसियंस, राइट? तो द नोबल मैन मेड देयर ओबिसियंस टू द क्वीन, राजाओं ने रानी को अपना नमन किया। ओके, तो ये भी हो गया आपका ओबिसियंस, OBEISANCE। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, OBEI, ओबी सेंस, ऑबिसेंस। जैसे अबे मतलब होता है ना आज्ञा का पालन करना, एंस मतलब क्या होता है? स्थिति, सम्मान व्यक्त, सम्मान व्यक्त करना, किसी के प्रति सम्मान को दिखाना। ओके, तो ऑबिसियंस। अगला देखिए कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब होता है क्या? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है भाई? कॉम्प्लायंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका हो जाता है नाउन है, राइट? तो अनुपालन या आज्ञा पालन, किसी नियम या कानून का पालन करना। कॉम्प्लायंस, जिसे कहते हैं ना हम लोग किसी ऑफिस में भी कॉम्प्लायंस कर देना, इसका इसका जवाब कॉम्प्लायंस कर दो, सीएम कॉम्प्लायंस पोर्टल भी होता है, तो ये होता है अनुपालन करना, आज्ञा पालन करना, राइट? जैसे द एक्ट ऑफ अवेइंग अ लॉ और रूल, मतलब द एक्ट ऑफ अवेइंग ए लॉ और रूल मतलब किसी किसी कानून या रूल को क्या करना? आज्ञा पालन करना, अनुपालन करना। जैसे इंस्पेक्टर्स इंश्योर कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस, निरीक्षक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं, तो ये हो गया कंप्लायंस। अगला देखिए डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब होता है बाधा, बाधित करना, कहीं पे बाधा पहुंचाना, जैसे किसी प्रक्रिया प्रणाली को समान रूप से चलने से रोकना। डिस मतलब अलग, रप्ट मतलब टूटना, सामान्य प्रवाह को तोड़ देना, जैसे टू प्रिवेंट ए सिस्टम प्रोसेस और इवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज यूजुअल, मतलब कहता है टू प्रिवेंट। प्रिवेंट हमेशा अपने साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करता है, राइट? ये बात हम ध्यान दीजिएगा, प्रिवेंट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लाता है? फ्रॉम। जिसे कहता है टू प्रिवेंट अ सिस्टम मतलब किसी सिस्टम प्रोसेस को रोक देना, और इवेंट फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज यूजुअल, जो पहले चल रहा था कोई भी चीज इवेंट, उसको क्या कर देना? रोक देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसरप्ट कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि हैवी शो डिसरप्टेड ट्रैवल इनटू द सिटी दिस मॉर्निंग, भारी बर्फबारी ने हैवी स्नो डिसरप्टेड ट्रैवल इनटू द सिटी दिस मॉर्निंग, भारी बर्फबारी ने आज सुबह से शहर की यात्रा को क्या कर दिया? बाधित कर दिया। ओके, ब्रेक मतलब क्या आता है? तोड़ना, जैसे किसी वस्तु को अचानक से या जोर लगाकर अलग कर देना, जैसे ब्रेक टूटना, एक अवस्था को अलग हिस्सों में बदल देना। अब इंग्लिश मीनिंग की बात करते हैं, तो इंग्लिश मीनिंग जो आपका हो रहा है वो टू काउज समथिंग, टू सेपरेट सडनली, टू वायलेंटली इनटू पीसेस। कहता है टू काउज समथिंग, टू सेपरेट सडनली और वायलेंटली इनटू पीसेस, किसी चीज को सेपरेटली अचानक धीरे धीरे सडनली तौर से क्या करना? वायलेंटली कर देना, तोड़ देना, हिंसीय रूप से उसको क्या कर देना? खत्म कर देना, किसी वस्तु को अचानक या जोर लगाकर अलग कर देना। अब देखिए कहता है आई ड्रॉप्ड द वेस एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस, मैंने फूलदान गिरा दिया और वह टुकड़ों में क्या हो गया? टूट गया। अगला देखिए डिस्टर्ब था क्या? डिसरप्ट, ये था मेरा क्या? डिसरप्ट मतलब रोकना या बाधित करना, ब्रेक मतलब तोड़ना। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टर्ब जो हम लोग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कहते हैं ना किसी को डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो मतलब बाधा मत पहुंचाओ उसको, उसे क्या करो? बाधा मत पहुंचाओ, डिसरप्ट मत करो। ओके, अब यहाँ पे कहता है डिस्टर्ब, बाधा डालना, किसी की गतिविधि या ध्यान में खलल डालना। डिस मतलब अलग, टर्ब मतलब हलचल, शांति या ध्यान को भंग करना। टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब सब बराबर है, डिसरप्ट, डिस्टर्ब, इंटरप्ट। ओके, टू इंटरप्ट व्हाट समवन इज डूइंग, मतलब कि कहता है प्लीज डोंट डिस्टर्ब योर सिस्टर शी डूइंग हर होमवर्क, कहता है कृपया अपनी बहन को परेशान ना करें, वो अपना होमवर्क कर रही है। ये हो गया डिस्टर्ब हो गया। ब्रीच आइए, ब्रीच मतलब क्या होता है? उल्लंघन,
किसी कानूनी आबादी या समझौता या संबंध को तोड़ने का कार्य। ब्रीच, BREACH, ब्रीच मतलब तोड़ना या कानून। ब्रीच और ब्रेक आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे उल्लंघन, किसी कानून आबादी समझौता या संबंध को तोड़ने का कार्य करना, उसको हम लोग ब्रीच कहते हैं। ओके, और ब्रेक मतलब तोड़ना, ऐसे सामान्य वे में किसी चीज को तोड़ना। ओके, यहाँ कहता है किसी कानून का उल्लंघन करना। ब्रीच उल्लंघन करना, किसी कानून आबादी समझौता या संबंध को तोड़ने का कार्य करना, दैट इज कॉल्ड उल्लंघन करना। ओके, कानूनी या समझौते का उल्लंघन करने के लिए ब्रीच शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, प्रोमिस, एग्रीमेंट और रिलेशनशिप। तो ये हो गया। जैसे कि आप बात कीजिए, एग्रीमेंट में तो समझौता आप जान ही रहे, रिलेशनशिप तो जान ही रहे, और प्रोमिस मतलब वादा, और कहता है लॉ मतलब कानून। जैसे यहाँ पे कहता है दे फेल्ट दैट आवर डिस्कशंस कंटिन्यूड ए ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट, उन्हें लगा कि हमारी चर्चा समझौता का क्या था, उल्लंघन था। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग आपका आता है ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है घसीटना, किसी वस्तु को सतह पर खींचते हुए ले जाना, ड्रैग करना, खींच कर ले जाना, ड्रैग। जैसे कि टू मूव समथिंग बाय पुलिंग इट अलोंग अ सरफेस यूजुअली द ग्राउंड, मतलब किसी चीज को खींचते हुए लेकर आना, दैट इज कॉल्ड ड्रैग। जैसे पिक द चेयर अप इंस्टीड ऑफ ड्रैग्ड इट बिहाइंड यू, कुर्सी को उठाए उससे पीछे घसीटने के बजाय, ऐसे कर रहा है। पिक द चेयर अप, कुर्सी को उठा, इंस्टीड ऑफ मतलब के बदले में, ड्रैगिंग इट बिहाइंड यू मतलब कुर्सी को उठा उसे पीछे घसीटने के बजाय। तो ड्रैग मतलब खींचना या घसीटना। पुल मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पुल मतलब खींचना, किसी वस्तु को अपनी ओर बलपूर्वक खींचना, पुल और पुश। जैसे पुल मतलब खींचना वस्तु को अपने पास लाने के लिए। जैसे टू मूव समथिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ समटाइम्स विद ग्रेट फिजिकल एफर्ट, जैसे यू पुल एंड आई विल पुश द बुक केस ओवर देयर, आप खींचिए और मैं किताबों की अलमारी को वहां धकेलता हूं, ऐसे करके। पुल हो गया, पुल और पुश आप समझ रहे हैं। अगला देखिए वर्ड मीनिंग खत्म हुई। अब आई फ्रेजल वर्ब की बात। फ्रेजल वर्ब में देखो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन आप समझ रहे हैं, ब्रेक डाउन खराब होना, टूट जाना। अब देखिए आप साइकिल चला रहे होते हो और आपका ब्रेक क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, मतलब नीचे हो जाता है। ब्रेक मतलब तोड़ना, डाउन मतलब नीचे होना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपके साइकिल का जो ब्रेक है वो क्या हो गया, डाउन हो गया, नीचे हो गया, मतलब टूट गया। टूटता है तभी तो किसी के साइकिल का ब्रेक होता है, वो जो पीछे वाला ब्रेक होता है, टूट गया तो क्या हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। तो खराब होना, टूट जाना, किसी मशीन का खराब होना या भावनात्मक रूप से टूट जाना। तो ब्रेक तोड़ना, डाउन नीचे। कहता है टू स्टॉप फंक्शनिंग मशीन टू बिकम इमोशनली अपसेट, जैसे द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द ऑफिस, कार ऑफिस जाते समय खराब हो गई। खराब होना, टूट जाना, ब्रेक डाउन आप ऐसे याद कर सकते हैं। ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो आपका साइकिल खराब हो जाएगा। ओके, साइकिल या कार या जो भी हो वो आपका खराब हो जाएगा, ब्रेक जब नीचे हो जाएगा, ब्रेक जब डाउन हो जाएगा। अब आइए ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब होता है क्या, कि जबरन घुसना, अभ्यास करना या जबरन घुसना। ब्रेक इन बिना अनुमति के प्रवेश करना या नई चीजों का अभ्यास करना। देखो ब्रेक मतलब तोड़ना, इन मतलब अंदर। तो जबरन घुसना, जैसे चोर वगैरह क्या होता है कि अगर चोरी करने का रहता है तो वो क्या करता है, जबरदस्ती घुसता है घर में, चाहे कितना भी तालाब क्यों ना लगा ले, चाहे कितना भी गेट क्यों ना कर ले, अगर वो चोरी करना चाहता है तो वो फिर घुसता है। तो ब्रेक मतलब तोड़ना, इन मतलब अंदर, तोड़ कर घुसता है। तो टू इंटर फोर्सिबली टू गेट अकस्टम्ड टू समथिंग न्यू। कहता है द थीव्स ब्रोक इन थ्रू द विंडो, चोर खिड़की के माध्यम से जबरन घर में घुस गया। ब्रेक इन आप याद हो गया होगा, ब्रेक इन टू और ब्रेक इन याद हो गया होगा। अब आइए ब्रेक डाउन, ब्रेक इन। अब ब्रेक इन टू आइए। ब्रेक इन टू मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, ठीक, वो जबरन घुसना, जबरदस्ती प्रवेश करना, किसी जगह में चोरी के इरादे से जबरदस्ती घुसना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, इनटू मतलब में। ओके, ब्रेक इन और ब्रेक इनटू आई थिंक सिनोनिम्स बन जाना चाहिए। कहता है टू इंटर अ बिल्डिंग और कार बाय फोर्स, समवन ट्राइड टू ब्रेक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट, किसी ने कल रात मेरे घर में जबरदस्ती घुसने की क्या की, कोशिश की। ब्रेक इनटू हो गया। अगला देखिए ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मतलब क्या होता है, तोड़ देना, समाप्त करना, किसी बातचीत या संबंध को अचानक समाप्त कर देना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ। ब्रेक मतलब तोड़ना और ऑफ मतलब खत्म कर देना, राइट। ब्रेक मतलब तोड़ना, ऑफ मतलब बंद करना। अब बताइए तोड़ कर बंद कर दोगे, तोड़ कर किसी को बंद कर दोगे तो मतलब कि तोड़ना या समाप्त करना, किसी बातचीत या संबंध को अचानक समाप्त कर देना, मतलब ब्रेक ऑफ खत्म कर देना, रिश्ता खत्म कर देना, बातचीत समाप्त कर देना, बातचीत बोलचाल बंद कर देना, तो समाप्त कर देना, किसी बातचीत या संबंध को अचानक समाप्त कर देना, ये तोड़ देना या समाप्त कर देना, ब्रेक ऑफ। ब्रेक तोड़कर ऑफ ऑफ कर दिए मतलब समाप्त कर दिए। कहता है दे डिसाइडेड टू ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट, उन्होंने सगाई तोड़ने का फैसला किया। अगला देखिए ब्रेक आउट मतलब होता है फैलना। ब्रेक आउट जैसे कोरोना के समय में जो होता था, क्या होता था कि कोरोना ब्रेक आउट हो गया।
जैसे फैलाना या भागना, किसी घटना या अचानक शुरू होना या कैद से भागना। तो ब्रेक आउट समझ गए होंगे, ब्रेक मतलब तोड़ना, आउट मतलब बाहर। इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू स्टार्ट सडनली वार या डिजीज टू escape फ्रॉम प्लेस। कहता ए फायर ब्रोक आउट इन द किचन, रसोई में क्या लग गई, आग लग गई। तो आपका फाइनली वर्ड मीनिंग खत्म होती है और हम एक बार वर्ड मीनिंग को रिवीजन कर लेते हैं। चलिए वर्ड रिवीजन है। कॉन्विक्ट मतलब क्या बोले थे, दोषी। क्रिमिनल मतलब क्या बोले थे, दोषी या अपराधी। कल्प्रिट मतलब भी क्या बोले थे, दोषी या अपराधी। डेर्थ मतलब क्या बोले थे भाई, कमी। स्कार्सिटी मतलब क्या बोले थे, कमी। शॉर्टेज मतलब क्या बोले थे भाई, कमी। और डेफरेंस मतलब क्या बोले थे, किसी के प्रति सम्मान या आदर। रेस्पेक्ट बोले तो क्या बोले थे, सम्मान या आदर। ओबिसियंस मतलब क्या बोले थे, सम्मान या आदर, किसी का आज्ञा पालन करना ना, किसी के प्रति सम्मान दिखाना। कंप्लायंस मतलब क्या बोले थे, कि वो चीज अनुपालन करना, आज्ञा पालन करना। डिसरप्ट मतलब क्या बोले थे, बाधा। ब्रेक मतलब क्या बोले थे भाई, टूटना या तोड़ना। डिस्टर्ब मतलब क्या बोले थे, कि किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को बाधा पहुंचाना। ब्रीच मतलब वही था, मतलब किसी को ये करना, बाधा पहुंचाना, किसी को मतलब आई मीन रोकना किसी भी काम को करने से। ड्रैग मतलब खींचना। आप पुल मतलब धकेलना। पुल और पुल, सॉरी, ड्रैग मतलब खींचना और पुल मतलब भी खींचना, पुश मतलब धकेलना। ब्रेक डाउन क्या हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन मतलब कि खराब हो जाना। जैसे ब्रेक आपका डाउन हो गया तो मतलब आपका साइकिल खराब हो गया, कोई चीज खराब होना, मशीन वगैरह। ब्रेक इन मतलब जबरदस्ती, जबरन घुसना। ब्रेक इनटू मतलब जबरन घुसना। ब्रेक ऑफ मतलब एकाएक अचानक समाप्त करना, एक अचानक बोलचाल बंद कर देना। ब्रेक आउट मतलब फैल जाना। चलिए इतना वर्ड मीनिंग था आपका, कंप्लीट हुई पूरा डिटेल्स के साथ। अब बात करते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस की। कहता है टू इंड इन अ स्मोक, टू इंड इन अ स्मोक। अब देखिए कोई इंड हो गया स्मोक में, धुएं में उड़ना, कोई परिणाम ना निकलना। अब जैसे टू इंड इन अ स्मोक, जब जब कोई स्मोकिंग खत्म हो जाती है, धुएं के साथ कोई चीज खत्म होना, तो बताओ जब धुएं के साथ कोई चीज खत्म हो जाएगा तो आपके हाथ में कुछ चीज परिणाम मिलेगा नहीं। टू कम टू नथिंग मतलब आया कुछ नहीं। इंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, यील्डेड नो रिजल्ट मतलब कि अंततः कोई बगैर परिणाम का वो चीज निकल गया। जैसे कहता है ऑल देयर एफर्ट्स टू विन द गेम एंडेड इन स्मोक। कहता है सभी ऑल देयर एफर्ट्स, हर प्रयास जो है टू विन द गेम, गेम को जीतने के लिए, एंडेड इन स्मोक मतलब धुएं में उड़ गया, कोई परिणाम ना निकला। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, टू विन स्मोक मतलब धुएं के साथ कोई चीज खत्म हो जाना, अंत हो जाना, तो मतलब वो चीज खत्म हो जाना। अगला देखिए टू टू गेट कोल्ड फिट। टू गेट कोल्ड फुट, कोल्ड फीट मतलब क्या हो जाएगा, घबराहट होना। टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है घबराहट होना। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर अटेम्प्टिंग समथिंग, फियर, लॉस, कॉन्फिडेंस। घबराहट होना जिसको हम लोग कहते हैं टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस और एंजाइटी बिफोर अटेम्प्टिंग समथिंग, फियर, लॉस, कॉन्फिडेंस। ओके, जैसे ही गॉट कोल्ड फीट राइट बिफोर द इंटरव्यू। ओके, अंडर ए क्लाउड, कहता अंडर ए क्लाउड, अंडर सस्पिशन। ओके, इन डिसग्रेस और अनट्रस्टवर्दी, शक के दायरे में होना। जैसे आफ्टर द स्कैंडल, आफ्टर द स्कैंडल मतलब आई मीन बदनामी के बाद, स्कैंडल मतलब होता है बदनामी। ओके, अंडर ए क्लाउड, अंडर सस्पिशन जिसको हम लोग कहते हैं शक के दायरे में होना। कहता है आफ्टर द स्कैंडल ही हैज बीन अंडर ए क्लाउड ऑफ सस्पिशन मतलब कि बदनामी के बाद वो जो है उसे जो है हमेशा शक के दायरे में मतलब शक के दायरे में रखा जाता है, राइट। अंडर ए क्लाउड। अब देखिए ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ों का कारण। ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या होता है, झगड़ों का कारण, झगड़ों की जड़ या झगड़ों का कारण। अब मान लीजिए बोन मतलब होता है हड्डी। अब हड्डी किसी कुत्ते के सामने फेंक दीजिएगा, दो कुत्ते के सामने, तो वो झगड़ों का कारण बन जाता है। तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ों का कारण, झगड़े की जड़। अब वो हड्डी है, दो कुत्तों के बीच फेंक दीजिए, वो झगड़े का कारण बन जाएगा। काउज ऑफ डिस्प्यूट, काउज फॉर क्वारल। जैसे द प्रॉपर्टी हैज ऑलवेज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। कहता है कि प्रॉपर्टी जो है हमेशा उन दोनों के बीच क्या होता है, झगड़े का कारण बन के रह जाता है। कहता है ए क्लोज सेव, क्लोज सेव मतलब क्या होता है, क्लोज सेव, क्लोज मतलब नियर, काफी करीब, और सेव कहता है यहाँ पे कि एक क्लोज सेव, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, बाल बाल बचना। जैसे ही हैड अ क्लोज सेव व्हेन हिज कार नियर नैरोली अवॉइडेड द क्रैश। तो वो बाल बाल बच गया जब उसका कार क्या हुआ, थोड़ा सा क्रैश होने से बचा, मतलब काफी करीब से बचा क्रैश होने से। अगला देखिए, कहता है ए फूल्स पैराडाइज। ए फूल्स पैराडाइज मतलब क्या होता है, फूल मतलब मूर्ख, अब पैराडाइज कहता है ए फूल्स पैराडाइज हवाई महल, यानी बीइंग हैप्पी और फुलिश रीजन।
ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन इग्नोरेंस ऑफ पोटेंशियल ट्रबल। हवाई महल, जैसे लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, ही इग्नोर्ड ऑल फाइनेंशियल वार्निंग्स। तो ये हो गया। अगला देखिए, कहता है 67, एड इंसल्ट टू इंजूरी। एड इंसल्ट टू इंजूरी क्या हो जाएगा, मतलब कि एड इंसल्ट टू इंजूरी, जले पे नमक छिड़कना। एड जोड़ना, इंसल्ट मतलब टू इंजूरी, घाव पे और घाव को जोड़ देना, मतलब कि जले पे नमक छिड़कना। जिससे हो जाएगा टू फर्दर लॉस विद मॉकरी, टू वर्सन an unfavorable situation. Okay, जैसे his rude comment added insult to injury after her mistake। ये हो गया जले पे नमक छिड़कना। अब कहता है भाई एप्पल्स ऑफ one's eye, मतलब किसी की आंखों का तारा होना। एप्पल्स ऑफ one's eye मतलब हो जाता है भाई कि someone very precious or dear, आंखों का तारा बहुत प्यारा। someone very precious or dear, जैसे her only son is the apple of her eye, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अगला देखिए, कहता है एट स्नेल्स पेस। एट स्नेल्स पेस क्या हो जाएगा, डू समथिंग वेरी स्लोली, मतलब सांप की तरह एकदम पेश होना, सांप की तरह चाल होना, बहुत धीरे होना। जैसे डू समथिंग वेरी स्लोली, जैसे ट्रैफिक वाज मूविंग एट स्नेल्स पेस ड्यू टू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जो है एकदम धीरे धीरे चल रही है। ये हो गया आपका। अगला कहता है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड मतलब कि पुनः जाओ ड्राइंग बोर्ड के पास। तो कहने का मतलब नए सिरे से बनाना, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। जाओ आप ड्राइंग बोर्ड पे, मान लीजिए सपोज कि स्कूल में आप कोई चीज ड्राइंग बनाया, बस सर को आपको डाउट हो गया तो बोले कि ठीक है तू आजा बोर्ड पे बनाने के लिए, नए सिरे से फिर से बनाना पड़ जाएगा आपको। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड के लिए नए सिरे से कोई चीज को निर्माण करना, कोई चीज को ड्राइंग करना। जैसे कि इंडिकेट एन अनसक्सेसफुल आइडिया रिक्वायरिंग अ न्यू वन, स्टार्ट प्लानिंग ऑल ओवर अगेन, फिर से एक बार स्टार्ट कीजिए। जिससे कि द डिजाइन failed, so they went back to the drawing board। ओके, अगला देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आइए। कहता है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसे पानी से काफी ज्यादा डर लगता हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, पानी से भय। जैसे द पेशेंट अवॉइडेड स्विमिंग ड्यू टू सेवर हाइड्रोफोबिया, पेशेंट को स्विमिंग करने से मतलब मना किया गया चूंकि हाइड्रोफोबिया की वजह से। अगला देखिए, कहता है ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो सुपरवाइज करता हो ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर कहते हैं। इन्विजिलेटर, निरीक्षक। जैसे द इन्विजिलेटर इंश्योर्ड दैट नो वन चीटेड ड्यूरिंग द टेस्ट। हो गया। 63, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। कहता है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल मतलब होता है अटल, राइट। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसे पुनः बुलाया नहीं जा सकता हो, इर्रेवोकेबल, अटल। जैसे द डिसीजन मेड बाय द काउंसिल वाज इर्रेवोकेबल। अगला देखिए 64, ए प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। क्या हो जाएगा, इटिनरी। इटिनरी मतलब हो जाएगा यात्रा कार्यक्रम। जैसे ए प्लान ऑफ ए जर्नी, एक यात्रा, एक योजना, जर्नी का एक योजना, इंक्लूडिंग द रूट, जिसमें कि इंक्लूड किया हो रूट का और प्लेसेस का, दैट यू विजिट, जहां आप विजिट करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इटिनरी, मतलब यात्रा कार्यक्रम। जैसे सीएम वगैरह या कोई भी चीज आते हैं तो उसके उनके लिए पहले निकल जाता है एक प्लान, एक जर्नी का इंक्लूड, जिसमें कि टाइम मेंशन रहता है, रूट मेंशन रहता है, प्लेसेस मेंशन रहता है कि किस रूट से ये जाने वाले हैं, उसको हम लोग कहते हैं यात्रा कार्यक्रम, इटिनरी। The tour guide handed us an itinerary for the trip। 65 आइए। कहता है ए पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। कहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे काफी ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति रहता है किसी भी चीज को चोरी करने का, तो उसको क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, मेनिया मतलब होता है सनक का, क्लेप्टो मतलब चोरी करने, चोरी करने की सनक को हम लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने का ज्यादा सनक रहता है कि नहीं ये चीज हम चुरा सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग डिजायर रहता है, काफी मजबूत इच्छा रहता है किसी चीज को चोरी करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्लेप्टोमेनिया, जैसे चोरी करने की बीमारी। जैसे हर क्लेप्टोमेनिया लेड हर टू टेक आइटम्स शी डिडंट इवन नीड। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहता है अगला, a copy of a book, piece of music etc before it has been printed, या a paper written by hand, एक ऐसा पेपर जो हाथ से लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हस्तलिपि। द ऑथर सबमिटेड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ हिज न्यू नॉवेल टू द पब्लिशर। ओके, अगला देखिए, कहते हैं पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन को डिसलाइक करता है, उसको क्या कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट कहते हैं, स्त्री द्वेषी। हिज मिसोगाइनिस्ट रिमार्क्स वर क्रिटिसाइज्ड बाय एवरीवन एट द मीटिंग। कहता है हिज मिसोगाइनिस्ट रिमार्क्स वर क्रिटिसाइज्ड बाय एवरीवन एट द मीटिंग, स्त्री द्वेषी। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे गिविंग अनड्यू
फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। द कंपनी वाज accused of nepotism in promoting family members, ये हो गया। अगला देखिए 69, कहता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स coins, numismatist, मुद्रा शास्त्री। द numismatist displayed his rare collection of ancient coins, उसको हम लोग क्या कहते हैं, numismatist, मुद्रा शास्त्री। ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग, कहता है यहाँ पे ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो फुट पे चलता हो और ट्रैवलिंग नहीं करता हो, उसको क्या कहते हैं, पेडास्ट्रियन, पैदल यात्री ना। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइंस न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाएगा, मुद्रा शास्त्री। और ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग पेडास्ट्रियन कहलाएगा। जैसे द पेडेस्ट्रियन वेटेड फॉर द ट्रैफिक लाइट टू क्रॉस द रोड। चलिए अब एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स है। कॉन्विक्ट मतलब क्या बोले थे, अपराध करना। क्रिमिनल, स्कार्सिटी, पूल और कंप्लायंस क्या हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा। डेर्थ मतलब होता है कमी, और कमी के लिए कौन सा वर्ड मीनिंग हम यूज कर सकते हैं, शॉर्टेज का प्रयोग कर सकते हैं। डेफरेंस मतलब बोले तो क्या बोले थे, डेफरेंस बोले तो आदर या सम्मान, तो क्या हो जाएगा भाई रे, ओबेसियंस। ब्रिज मतलब अवरुद्ध करना, डिस्टर्ब मतलब वही रोकना, पुल मतलब खींचना, डिस्टर्ब वही रोकना, डिस्टर्ब ये हो जाएगा, तो डिस्टर्ब हो जाएगा इसका। सिनो कंप्लायंस मतलब आज्ञा का पालन करना, शॉर्टेज मतलब कमी है, क्रिमिनल मतलब अपराधी, और ड्रैग मतलब खींचना, तो क्या हो जाएगा, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना। तो ये आपका सिनोनिम्स मतलब एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड ऑन आइडियम्स। तो व्हाट डज टू इंड इन अ स्मोक मीन, कहता है व्हाट डज टू इंड इन अ स्मोक मीन, तो टू अचीव सक्सेस, टू कम टू नथिंग, इल्ड नो रिजल्ट, टू कॉज ट्रबल, टू फिनिश विद अ ग्रैंड रिजल्ट। कहता है टू इंड इन अ स्मोक मतलब कोई भी चीज के खत्म हो गया और कोई परिणाम ना निकला। टू कम टू नथिंग, इल्डेड नो रिजल्ट, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, एक का दो। टू गेट कोल्ड फिट रेफर्स टू, मतलब टू गेट कोल्ड फिट, हाथ पांव फूल जाना, फीलिंग एक्साइटेड अबाउट एन अपकमिंग इवेंट, या लॉसिंग कॉन्फिडेंस और बिकमिंग नर्वस बिफोर एन अटेम्प्ट, यही हो जाएगा टू गेट कोल्ड फिट। कोई भी एग्जाम वगैरह देने से पहले आप नर्वस नहीं हो जाते हैं, इसके लिए ये वर्ड का यूज किया गया। कहता है व्हेन समवन इज अंडर ए क्लाउड, इट मींस अंडर ए क्लाउड, अंडर ए क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दे आर हाइडिंग फ्रॉम समवन, नहीं, दे आर एंजॉयिंग द वेदर, नहीं, दे आर अंडर सस्पिशन और इन डिसग्रेस, यही हो जाएगा आपका 3 का सी नंबर। चौथा ये, व्हाट इज अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, झगड़े का क्या कारण है, कहता है काउज ऑफ डिसएग्रीमेंट और क्वारल, मतलब डिसएग्रीमेंट असहमति और असहमति जो है वो झगड़े का क्या बनता है, कारण बनता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कहता है ए क्लोज सेव मींस, ए क्लोज सेव मतलब क्या होता है, कहता है ए क्लोज सेव मींस मतलब होता है ए नियर मिस और नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर। ए क्लोज सेव हो गया, एमसीक्यू बेस्ड है ऑन आइडियम्स भी खत्म। क्लोज से मतलब नहीं बोले थे कि जो काफी ज्यादा नियर हो, ये नियर मिस और नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, जिससे कार से मतलब कार की दुर्घटना होने से बाल बाल जो बची थी। अगला देखिए, एमसीक्यू बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कहता है यहाँ पे व्हाट इज हाइड्रोफोबिया, ए फियर ऑफ हाइट्स, या ए फियर ऑफ क्लोज स्पेस, या एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, या ए फियर ऑफ एनिमल्स, तो हो जाएगा एन एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। अगला, हु इज एन इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर क्या है, कहता है हु इज एन इन्विजिलेटर, समवन हु असिस्ट्स इन एन एग्जाम, ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, या ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग, या ए गाइड फॉर अ स्कूल ट्रिप, तो हो जाएगा ए पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगला देखिए, व्हाट डज इररिवोकेबल मीन, इररिवोकेबल मीन मतलब क्या होता है कि व्हाट डज इररिवोकेबल मीन, जैसे कहता है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक और चेंज, यही मेरा क्या हो जाएगा, इररिवोकेबल, जिसे मतलब जो एक बार हो गया उसको हम पुनः दोबारा बुला ना सकते हैं, जो जो उसको पुनः हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए हम क्या कहते हैं, इररिवोकेबल। अगला देखिए, एन इटिनरी, इटिनरी मतलब क्या बोले थे, यात्रा कार्यक्रम, एक प्लान ऑफ ए जर्नी इंक्लूडिंग रूट्स, ये हो गया आपका। अगला देखिए, ये पांचवा, व्हाट इज क्लेप्टोमोनिया, क्लेप्टोमोनिया मतलब क्या होता है, चोरी की सनक, मतलब कि हो जाएगा आपका ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, मतलब सी नंबर ऑप्शन, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। तो चलिए आज का वर्णन यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस यही उम्मीद है कि आप लोग टेस्ट वाले टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, मेंबर हैं, जो भी सीजीएल, एसएससी, सीएचएसएल के अंतर्गत जितने भी पोस्ट आते हैं, एसएससी के अंतर्गत जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे बस यही है कि आप वोकैब्युलरी ऐसे भी डेली लाइफ में आपको यूज करना ही है। सो यू हैव टू ज्वाइन, यू हैव टू मस्ट ज्वाइन द बैच
चलिए मिलते हैं कल, तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू।